नमस्कार, मेटफा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। कल जो 10th का एग्जाम होगा आरबीएससी का, उसकी पूरी बुक का ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। क्वेश्चन तो मैंने जो बताए हैं 6 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं और एक आपके रोड सेफ्टी का है, जिसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चलेगा कि मैथ का पेपर कैसे आएगा और ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसे करना है। ठीक है, पहला चैप्टर वैदिक मैथ्स। हाँ, पहला वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के अंदर आपके एक नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सिंपल आएगा, निखिल अमोल का आ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब यहां से आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, स्क्वायर या क्यूब, इनमें से एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का। दूसरा चैप्टर रियल नंबर्स। आपके रियल नंबर्स यहां से एक नंबर का और एक 2 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन यूक्लिड मेथड का आता है, यूक्लिड मेथड का आता है, और 2 नंबर का इरेशनल नंबर वाला आता है, इरेशनल नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 नंबर का इक्वेशन आएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो या तो आता है परफेक्ट स्क्वायर से, पूर्ण वर्ग बनाने वाले से, परफेक्ट स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर से, या फिर आता है आपके श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चौथा चैप्टर आपके ग्राफ, ग्राफ वाला। ग्राफ वाले से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 4.1 में जो क्वेश्चन दिए हैं वहीं से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाता है। 5वां चैप्टर आपके एपी, समांतर श्रेणी। एपी से एक नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन आएगा टीएन वाला, 1 नंबर का टीएन वाला क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का एसएन वाला क्वेश्न आएगा, मतलब एनवां पद और एन पदों का योगफल। ठीक है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन ये 5.1 से आता है, ये लगभग 5.3 से ही आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने बताया गया, वहां से आप देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आने की संभावना है। फिर बात करते हैं छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। यहां से एक नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। टेबल आपको याद होनी चाहिए साइन कॉस टेन वाली, ये 3 नंबर कंफर्म आपके तैयार है। ठीक है, इससे बात कुछ नहीं होता। 7वां आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी के अंदर आपके 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 7.1 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वहीं से ही आएगा। ठीक है, 8वां चैप्टर है आपके हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। एक नंबर का और एक 3 नंबर का, 4 नंबर का चैप्टर है। 1 नंबर का क्वेश्चन सिंपल आएगा आपके tan थीटा से, है ना, मतलब जो 8वीं विधि के अंदर 1 से 10 क्वेश्चन दिए हैं ना वहीं से आ जाएगा, है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, यदि ये आपको आते हैं और इनको आपको अप्लाई करना भी आता है तो ये आराम से हो जाता है चैप्टर। 9वां ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां से 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, प्राय प्राय यही आता है, यही कहानी होती है कि उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो आपको वो एक फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए और रेशियो वाला मेथड आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाता है। 10वां चैप्टर लोकस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आपसे, है ना, जैसे किसी रोलिंग करते हुए टायर का के सेंटर का लोकस क्या होगा, है ना, 2 पैरेलल लाइंस से पैरेलल एक लाइन का लोकस क्या होगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, आप वहां से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 11वां चैप्टर सिमिलरिटी और 12वां चैप्टर आपके सर्कल एंड टेंजेंट। ये दोनों चैप्टर मिला के 9 या 10 नंबर के आते हैं।
9 या 10 नंबर के आते हैं। एक तो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का आता है। 9 ही नंबर के आते हैं ये प्राय प्राय। एक 6 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए। 13वां चैप्टर सर्कल, 13वां चैप्टर सर्कल 4 नंबर का चैप्टर है ये। एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14वां चैप्टर है आपके कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से 3 नंबर का चैप्टर है ये। एक 1 नंबर का और 4 नंबर का चैप्टर है ये। 3 नंबर का चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का यहाँ से, है ना। और वो भी कौन सा आएगा, इन सर्कल या सर्कम सर्कल बनाने का, है ना, अंतर्वृत्त या परिवृत्त बनाने का। 15वां सर्कमफेरेंस एंड सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल 3 नंबर का चैप्टर है ये। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान चैप्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बताए हैं। 16वां चैप्टर आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहां पे इस जगह पे आप वो एक फॉर्मूला याद रखना 15वें चैप्टर के अंदर। कौन सा, सेगमेंट वाला, है ना, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आपके। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे सूत्र है, वो आपको सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है, 17वां चैप्टर आपके मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहां से मीन मोड और मेडन, मध्य का भूलक, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें से कोई 2 चीजें पूछी जाएगी। फॉर्मूले हैं, आसान है, आपको याद रखने, है ना। और 18वां प्रोबेबिलिटी, यहां से एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, वो आपको याद रखनी, बहुत आसान। और 19वां आपके रोड सेफ्टी। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। ठीक है, तो ये आपकी बुक का ओवरव्यू, पेपर इस हिसाब से आएगा आपके। ठीक है, और यदि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन 1 से 30 तक करें। और यदि आपको बीच में कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको नहीं आ रहा, तो एक बार उसकी जगह छोड़ दें, आप स्पेस छोड़ दें और लास्ट के अंदर करें। और फिर लास्ट में यदि आपको नहीं आ रहा तो आप उसको इस प्रकार से 2 लाइन पेज के ऊपर, खाली पेज के ऊपर मार के छोड़ दें, तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन इस बच्चे को नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मार्किंग का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, विशेष समय का ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अंदर। और पेपर बहुत आसान आएगा, ऐसी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, पेपर आसान है। और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया वैसे तो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।